और देखा जाता है कि जगह जगह पे कि माता पिता उठ गए, बच्चे को नहीं उठाए। बच्चे को माता पिता कहते हैं सोने दो। जब 10 साल तक उसको 8 बजे तक सोने दोगे तो जाहिर सी बात है वो 10-15 साल का होगा तो ऑलरेडी वो नहीं उठेगा। जब उठने लायक है वो तब आप उसको उठाते नहीं हो, और जब वो तुम्हारी बात सुनना पर बंद कर देता है तब उसको नियम उस पर लाना प्रारंभ करते हो कि वो हमारी बातों को माने। नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक वो बात मानने लायक था तब तक आपने कुछ मनाया ही नहीं उसको। तब तो आपने बाबा बउआ बाबू कह कह करके उसको बुलाया और बड़ा लाड प्यार किया कि बेटा है बेटा है बेटा है। जब वो सर पर चढ़ करके तांडव करने लगा तब कहे कि अब उतारो इसको नीचे, अब परेशान करने लगा। शास्त्र कहता है लालयत 5 वर्षाणि ताड़यत 10 वर्षाणि प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरित। 5 वर्ष तक बच्चे को केवल लालन पालन करना, केवल 5 वर्ष तक। 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक ताड़यत। ताड़यत का मतलब उसको ध्यान देना है उस पर। ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता, ताड़ना का मतलब होता है ध्यान देना होता है, सिखाना होता है। 10 साल तक उसको सिखाना है, और सिखाने के लिए एक आध तमाचा लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिखाने के लिए इतना संभव है। तो 10 वर्ष तक उसको ताड़ करके रखना है। प्राप्ते 16 वर्षे, जब वो 16 साल का हो जाए तब पुत्र मित्र वदाचरित, तब पुत्र के साथ मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों को पालने का भी क्रम बताया गया है, कैसे बच्चों को पालना है, किस क्रम से बच्चों को पालना है, यह भी बताया गया है। उस क्रम से हम लोग नहीं पालते। 10 साल तक इतना लाड प्यार बरसाएंगे कि जब तक वो बिगड़ नहीं जाता तब तक लाड प्यार हमारा चलता ही रहता है। ऐसा नहीं करना है। तब तक हमारा लाड प्यार चलता ही रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को लाड प्यार करना चाहिए, करना चाहिए। ये सब जानते हैं, जिसने बच्चा पैदा किया है ना वो अपने आप बच्चे को खूब लाड प्यार करता है। किसी को उसमें कहने की जरूरत नहीं है कि कोई अपने बच्चे को ताड़ करके रखता है, नियम पर रखता है, उसको कायदे में रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेम नहीं करता है। ऐसा नहीं है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में जब भी हम हैं, जब तक हैं, हमें अपने नियम का पालन करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा धर्म होता है नियम का पालन। नियम का पालन। इसलिए भगवान को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। क्यों प्रवेश किए? हम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए कि गृहस्थ आश्रम का पालन कैसे करना है। अपनी ना कहले धर्म सिखानो ना जाए। जब तक आप करके नहीं सिखाएंगे तब तक होता नहीं। केवल उपदेश से काम होता नहीं कि केवल उपदेश देने से काम हो जाएगा, नहीं। आप बच्चे को कह दो कि 4 बजे बेटा उठ जाना है और तुम खुद 7 बजे तक सो करके उठोगे तो कैसे होगा? आचरण करके, आचरण करके हमेशा दिखा। हमारे आचार्य, हमारे गुरुजी कहा करते थे, जो परम गुरुदेव थे, वो कुछ सिखाते नहीं थे, वो बोलते नहीं थे। कोई कुछ भी कर रहा है वो बोलते नहीं थे। कभी बोलते थे, कभी जब
सर के ऊपर से पानी जाने लगे तब बोलते थे, नहीं बोलते नहीं थे। स्वयं आचरण करके दिखाते थे कि कैसे हमको रहना है, हमको क्या करना है, किस नियम से करना है। जैसे एक छोटी सी बात, अगर आप सुबेरे उठ करके स्नान करके तिलक करके अगर ठाकुर जी को जाकर के प्रणाम करके आते हैं तो देखना 1, 2, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद आपका बेटा भी उठेगा, नहाएगा, तिलक करेगा, जाएगा, पहले ठाकुर जी को प्रणाम करके तब आएगा। कहने की जरूरत नहीं। और वैसे आप न करके दिखाओ, आप आचरण करके ना दिखाओ तो आप अपने बच्चे को उपदेश देते ना, कुछ होने वाला नहीं है। उपदेश से काम नहीं होता, उपदेश से काम नहीं होता। इसलिए आचरण करना पड़ता है और आचरण से ही हम शिक्षा दे सकते हैं, आचरण से ही हम किसी को कुछ बता सकते हैं। तो भगवान गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। और एक बात और, अगर आप विवाह करने के बाद अपने परिवार के साथ अगर भजन नहीं करते हैं तो अभी आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किए, केवल गृहस्थी बने, केवल गृहस्थी बने। और गृहस्थी बनने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है, आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए भगवान स्वयं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके और जीव को शिक्षा देने का भगवान काम करते हैं।